नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अभ्यास एग्री एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्लांट ब्रीडिंग एंड जेनेटिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उनको सोल्व करने वाले हैं जो एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारी एप्लीकेशन जो गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध है, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर ADA, SDO, AFO, REO, NSC, IFFCO जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, उन एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की सभी की कंप्लीट तैयारी कराई जाती है। आप वहाँ पर टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से स्टडी मटेरियल खरीद सकते हैं और वहाँ से आप लाइव क्लासेस भी ले सकते हैं। वहाँ पर डेली लाइव क्लासेस चलती हैं। आप मुझे मेरे ट्विटर चैनल एग्री अभ्यास, इंस्टाग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी, टेलीग्राम अभ्यास एग्री एकेडमी और फेसबुक पेज पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा नाम है गिरिराज करार। मैं NFL, NSC या नेट सिलेक्टेड एग्रीकल्चर को और बहुत सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उन सभी में सिलेक्टेड हूँ। तो आइए डिस्कस करते हैं जो प्लांट ब्रीडिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके बारे में। ठीक, पहला क्वेश्चन है, गुणसूत्र के डिप्लॉइड सेट में गुणसूत्र की हानि या अधिकता को क्या कहते हैं? क्या पूछना चाह रहा है? क्रोमोसोम कॉन्स्टिट्यूशन डिफरिंग फ्रॉम द यूजुअल डिप्लॉइड कॉन्स्टिट्यूशन वाई लॉस और डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम और क्रोमोसोमल सेगमेंट इज कॉल्ड एज। मीन्स आपको यह बताना है कि आपको मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 2n। कितने सेट होते हैं? 2n सेट होते हैं। इन 2n सेट में अगर एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या 2n सेट के अंदर क्या हो जाए, एक क्रोमोसोम की अधिकता हो जाए प्लस, ठीक है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? इस कंडीशन को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? एन्यूप्लॉइड। अगर क्रोमोसोम, आप सभी को मालूम है कि कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होता है उसमें क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 2 सेट। क्रोमोसोम के कितने सेट होते हैं? 2 सेट होते हैं। इस 2 सेट को क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड। अगर इसमें किसी एक क्रोमोसोम की कमी हो जाए या एक क्रोमोसोम ऐड हो जाए, ठीक है, अधिकता हो जाए, तो इस कंडीशन को क्या बोला जाता है? इस कंडीशन को एन्यूप्लॉइड बोला जाता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, बिना निषेचन के बीज के निर्माण को क्या कहते हैं? द प्रोसेस इन विच सीड्स आर फॉर्म्ड बट द एम्ब्रियो डेवलप्स विदाउट फर्टिलाइजेशन। मीन्स बिना निषेचन के सीड के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं? बिना निषेचन के सीड के बीज के निर्माण को हम क्या कहते हैं? एपोमिक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं हम? एपोमिक्सिस कहते हैं। ठीक, ये जो टर्म है एपोगैमी, एपोस्पोरी, ये क्या होती है? ये आप इसके लिए मेरे जो पुराना लेक्चर है रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट के अंदर, यूट्यूब के अंदर, आप उसको देख सकते हैं, वहाँ से उसको पूरा कर सकते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, बीज के चारों ओर जैविक कारक जैसे जीवाणु की परत चढ़ाना क्या कहलाता है? कोटिंग द सीड्स विद बायोलॉजिकल एजेंट्स लाइक बैक्टीरिया इट इज कॉल्ड। मीन्स सीड्स के चारों ओर किसी भी बायोलॉजिकल एजेंट की कोटिंग करना, परत चढ़ाना, ये क्या होता है? ये बायो वेपन्स के तौर पर यूज किए जाते हैं। बहुत सारे देश, एक देश दूसरे देश से क्या होता है, बायो वेपन्स के तौर पर ये यूज करता है कि वहाँ के किसानों को ऐसे बीज भेज देता है यहाँ पर बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी कोजल ऑर्गेनिज होता है, ठीक है, उसकी क्या परत चढ़ी रहती है, तो उसे क्या कहते हैं? तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायो प्राइमिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? हम बायो प्राइमिंग कहते हैं। जिससे क्या होता है, वहाँ पर ये बीमारी फैल जाती है। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रंप है अमेरिका का, उनके ऑफिस में वहाँ पर भेजे गए थे। ठीक, आइए बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि फ्रूट ऑफ कैस्टर इज कॉल्ड। अरंडी के फल को हम क्या कहते हैं? अरंडी के फल को हम क्या कहते हैं? अरंडी के फल को हम क्या कहते हैं? कैप्सूल कहते हैं। अरंडी के फल को हम क्या कहते हैं? अरंडी के फल को हम कैप्सूल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन चलते हैं। वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें क्रोमोसोम खंड टूटकर आपस में जुड़ते हैं? ए प्रोसेस इन विच क्रोमोसोम एक्सचेंज मटेरियल थ्रू द ब्रेकेज एंड रीयूनियन ऑफ देयर DNA मॉलिक्यूल्स इज टर्न्ड। मीन्स आपको मालूम है कि जब अर्धसूत्री विभाजन होता है, उस समय कौन सी प्रोसेस होती है? क्रॉसिंग ओवर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? क्रॉसिंग ओवर है। क्रॉसिंग ओवर में क्या होता है कि अर्धसूत्री विभाजन के समय क्रोमोसोम सेगमेंट जो होते हैं एक दूसरे से टूटकर आपस में जुड़ते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में क्या होता है? एक्सचेंज होता है। तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम क्रॉसिंग ओवर कहते हैं। ठीक, आइए बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 6 नंबर, ऑटम क्रोकस से कौन सा एल्कलॉइड प्राप्त होता है जो समसूत्री विभाजन में तर्कु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है?
एन एल्कलॉइड derived फ्रॉम द ऑटम क्रोकस दैट इज यूज्ड एज एजेंट टू अरेस्ट स्पिंडल फॉर्मेशन एंड इंटरप्ट माइटोसिस इज कॉल्ड। तो इसका करेक्ट आंसर है कोलचिसिन। करेक्ट आंसर क्या है? कोलचिसिन। आप सभी ने पढ़ा होगा कि कोलचिसिन का यूज हम क्या करते हैं, हम पॉलीप्लोइडी उत्पन्न करने में करते हैं। किसमें? पॉलीप्लोइड को ओरिजिनेट करने में, पॉलीप्लोइड प्लांट बनाने में किसका यूज किया जाता है? कोलचिसिन का यूज किया जाता है। कोलचिसिन क्या करता है? कोलचिसिन अर्धसूत्री विभाजन के समय, माइटोसिस के समय, समसूत्री विभाजन के समय, ठीक है, बाई मिस्टेक अर्धसूत्री क्या दिया था, समसूत्री विभाजन के समय क्या होता है? समसूत्री विभाजन के समय किसके? स्पिंडल फाइबर, तरकु तंतुओं के निर्माण को रोक देता है। ठीक है, तो कौन सा केमिकल है? ऑटम क्रोकस। ये जो केमिकल होता है ये किससे प्राप्त होता है? इस प्लांट के रूट में बनता है, सीड के अंदर स्टोर होता है। तो करेक्ट आंसर क्या है? कोलचिसिन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बात करते हैं 7 नंबर। वह कौन सी नरबंधता है जो केवल मादा जनक से स्थानांतरित होती है और जिसका नियंत्रण केवल कोशिका द्रव्य जीन करती है? ए टाइप ऑफ मेलिस्टेलिटी दैट इट कंट्रोल बाई द साइटोप्लाज्म रादर देन बाई द न्यूक्लियर जीन एंड ट्रांसमिटेड ओनली थ्रू द फीमेल पेरेंट, इट इज कॉल्ड। मीन ऐसी कौन सी मेलिस्टेलिटी है जो सिर्फ और सिर्फ फीमेल पेरेंट के द्वारा फैल? तो इसका करेक्ट आंसर है साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी। करेक्ट आंसर क्या है? साइटोप्लाज्मिक मेलिस्टेलिटी। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 8 चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है, बीज सैंपल में उपस्थित प्रतिशत अशुद्धता को क्या कहते हैं? द परसेंट इम्प्योरिटी इन ए सीड सैंपल इज रेफर्स टू। तो हम क्या कहते हैं? इसे हम डोकेज कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डोकेज परसेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डोकेज कहते हैं। बीज सैंपल में उपस्थित प्रतिशत अशुद्धता को क्या कहा जाता है? तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम डोकेज कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, उस घटना को क्या कहते हैं जिसमें F1 संकर अपने जनक के समान दिखता है? द फिनोमेना ऑफ F1 हाइब्रिड बीइंग आइडेंटिकल टू वन ऑफ इट्स पेरेंट ऑफ कैरेक्टर इज टर्मिनेट। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम डोमिनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम डोमिनेंस कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दो एकल क्रॉस के बीच संकरण कराने से उत्पन्न संतति को क्या कहते हैं? द फर्स्ट जनरेशन हाइब्रिड बिटवीन टू सिंगल क्रॉस। तो 2 सिंगल क्रॉसेस के बीच जो होता है उसे क्या होता है? डबल हाइब्रिड। 2 सिंगल क्रॉस के बीच A × B है ना, 2 सिंगल क्रॉस के बीच जब हम क्रॉस कराते हैं, पहली बात करें ये सिंगल क्रॉस होता है। 2 इनब्रीड्स के बीच क्रॉस कराना ये क्या होता है? सिंगल क्रॉस होता है, ये A × B। अगर हम A × B का क्रॉस C × D से कराएं, किससे? C × D से, ये तो 2 सिंगल क्रॉस के बीच क्रॉस कराना क्या कहलाता है? डबल हाइब्रिड कहलाता है। क्या कहलाता है? डबल हाइब्रिड कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जब संकर ओज का मूल्यांकन व्यापारिक किस्म से तुलना करके किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? द हेट्रोसिस एस्टिमेटेड इन रिलेशन टू द बेस्ट कॉमर्शियल वैरायटी ऑफ ए क्रॉप विच इज कॉमर्शियल और प्रैक्टिकल वैल्यू इज नोन एज। मीन्स जब हम F1 जो होता है हेट्रोसिस, F1 हाइब्रिड जो है, अगर हम उसकी हेट्रोसिस देखते हैं, हेट्रोसिस क्या होता है? F1 का अपने पेरेंट्स से सुपीरियर होना, क्या कहलाता है? हेट्रोसिस कहलाता है। जब हम हेट्रोसिस का मूल्यांकन या एस्टिमेशन किसके बेसिस पर करते हैं? हम किसके बेसिस पर? व्यापारिक किस्म से, मीन्स जो कॉमर्शियल वैरायटी उसको देखकर करते हैं। तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे इकोनॉमिक हेट्रोसिस क्या बोला जाता है? इसे हम इकोनॉमिक हेट्रोसिस कहते हैं। क्लियर? तो इसका करेक्ट आंसर है भी इकोनॉमिक हेट्रोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, डीएनए में नाइट्रोजन क्षार युग्म की अधिकता या कमी होती है जिससे क्या होता है? संपूर्ण एमआरए में कोडोन का क्रम बदल जाता है। इस प्रकार के उत्परिवर्तन को क्या कहते हैं? म्यूटेशन, एडिशन और डिलीशन ऑफ ए बेस पेयर इन ए सिंगल जीन दैट डिस्टर्ब द नॉर्मल रीडिंग फ्रेम ऑफ ए एमआरएनए इज कॉल्ड। तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। अगर कोई नाइट्रोजन बेस एडिशन हो जाए, डिलीशन हो जाए, जिसके कारण क्या होता है? पूरे एमआरएनए के अंदर जो कोडोन का सीक्वेंस होता है वो बदल जाता है। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटी जनसंख्या में जीन व जीनोटाइप तीव्रता में परिवर्तन को क्या कहते हैं? द चेंज इन जीन एंड जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी इन स्मॉल पॉपुलेशन ड्यू टू द रैंडम प्रोसेस इज टर्मिनेटेड। तो इसे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम जेनेटिक ड्रिफ्ट कहते हैं। अगर छोटी जनसंख्या के अंदर जीनोटाइप फ्रिक्वेंसी में चेंज होना क्या कहलाता है? जेनेटिक ड्रिफ्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
खेती वाली जातियों में तथा जंगली प्रजातियों में विभिन्नता की धीरे धीरे हानि होना क्या कहलाता है? द ग्रेजुअल लॉस ऑफ वेरिएबिलिटी इन कल्टिवेटेड फॉर्म्स एंड देयर वाइल्ड रिलेटिव इज रेफर्स टू द। तो इसे क्या बोला जाता है? इसे जेनेटिक इरोजन क्या बोलते हैं? धीरे धीरे वेरिएबिलिटी का लॉस होना, चाहे कल्टिवेटेड स्पीसीज हो, चाहे खेती करने वाली हो, चाहे वाइल्ड स्पीसीज हो, धीरे धीरे क्या होना? तो धीरे धीरे अगर वेरिएबिलिटी लॉस होती है तो इसे क्या कहते हैं? तो इसे हम जेनेटिक इरोजन कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम जेनेटिक इरोजन कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन 15, गुणसूत्र का एक सेट जो डिप्लॉयड के युग्मक गुणसूत्र नंबर के बराबर होता है क्या कहलाता है? मीन्स अगर कोई भी ऑर्गेनाइज 2n है, ठीक है, डिप्लॉयड है कि युग्मक, इसका जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा? n। इसका जो युग्मक बनेगा वो क्या होगा? n होगा। इसका जो गैमेट्स बनेगा वो क्या होगा? n। द बेसिक सेट ऑफ क्रोमोजोम विच इज इक्विवेलेंट टू द गैमेटिक क्रोमोजोम नंबर, n के बराबर। n को क्या बोला जाता है? तो इस n को क्या कहते हैं? इस n को हम जीनोम कहते हैं। इस n को हम क्या कहते हैं? जीनोम कहते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं क्वेश्चन कैसे लगे। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की अगली जो हम 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अभी ये लेक्चर मैंने सिर्फ बताया कि आप मुझे बताएं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किस प्रकार के लगे। तो मैं अगले लेक्चर में आपको 50 क्वेश्चन लेके आऊँगा, अलग अलग सब्जेक्ट के डेली आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊँगा। थैंक यू, धन्यवाद।